मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 305 का एक टॉपिक और सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम। ये जो टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 3 से और टॉपिक जो है वो है राउथ एरे के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इससे पहले हमने 3 अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल करने सीखे थे। उसमें हमने लास्ट न्यूमेरिकल ने हमने ये देखा था, उसी का ही सेकंड पार्ट है। उसी के अंदर ही मैंने बताया था कि सिस्टम मार्जिनली या लिमिटेड स्टेबल कब होता है। तो उसमें मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, सिस्टम मार्जिनली या लिमिटेड स्टेबल कब होता है, जब क्या हो, राउथ एरे के अंदर एक रो जो है वो क्या हो, कम्प्लीटली ज़ीरो हो। जैसे इसमें s की पावर 3 वाली रो ज़ीरो है कम्प्लीटली। क्या बताया था, एक रो जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो। और दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी, फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम के कोई साइन चेंजेस नहीं हो। क्या हो, फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई साइन चेंजेस नहीं हो, तब सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है आपने क्वेश्चन के अंदर सिंपल इतना सा देखा कि एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो है तो आप उसको मार्जिनली स्टेबल कर दोगे। नहीं, मार्जिनली स्टेबल कब होगा, जब एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो हो, एक रो जो है वो क्या हो, कम्प्लीटली ज़ीरो हो। और साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर कोई साइन चेंजेस नहीं हो, तभी सिस्टम क्या होगा, स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल या लिमिटेड स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल हमने कल सॉल्व किया था वही वाला है, वापस नहीं बता रही हूँ। मैंने थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि तुम समझ सकोगे दो अलग अलग सिचुएशन अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ही इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, मैं स्टेबिलिटी के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पे एक रो जो है वो क्या है, कम्प्लीटली ज़ीरो है, एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो है। और फाइनल जो राउथ एरे बनेगा, जो फाइनल राउथ एरे बनेगा उसके अंदर उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर कोई साइन चेंजेस नहीं है, इसलिए ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल या लिमिटेड स्टेबल है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लिया हमने, सेम इसके लिए अब मैं बार बार राउथ एरे नहीं बताऊंगी, ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी क्या हुई, देखो राउथ एरे के अंदर एक रो ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई, तो इसको देखते सही आपको ये नहीं बता देना है कि ये मार्जिनली स्टेबल है, नहीं, आगे इसको फिर से सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने क्या प्रोसीजर देखेंगे कि जब एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो होती है तो क्या करते हैं हम, जब एक रो जो कम्प्लीटली ज़ीरो होती है तो उससे जस्ट ऊपर की हम क्या लेते हैं, रो लेते हैं, उससे जस्ट ऊपर की रो लेते हैं, यानी ये वाली रो, और उसका हम क्या बनाते हैं, एक पॉलिनोमियल, जो कि देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है। और उस पॉलिनोमियल का हम s के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स आए उन कोफिशिएंट को हम जीरो वाली रो से के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद में हमारा नया जो राउथ एरे है वो क्या बन गया, हमारा जो नया राउथ एरे है वो ये वाला बन गया। क्या हो गया, नया राउथ एरे क्या है, ये वाला राउथ एरे बन गया। ठीक है, हमको ये देखना है कि ये मार्जिनली स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब जैसे ही एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो होते ही ये तो हमको पता चल गया कि ये स्टेबल तो नहीं है। तो अब हमको ये देखना है, स्टेबल नहीं है तो अब भी इसमें क्या हो सकती है, दो सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकती है, अनस्टेबल हो सकता है, मार्जिनली या लिमिटेड स्टेबल हो सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन सिचुएशंस बन सकती है। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि ये मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो एक रो ज़ीरो हो गई, इसको देखते ही आपको नहीं कहना है कि ये मार्जिनली स्टेबल है, आपको सेकेंड कंडीशन क्या देखनी है कि राउथ एरे जो है, राउथ एरे हमने जो बनाया है उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर कोई साइन चेंजेस तो नहीं है। अगर एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो है और कोई साइन चेंजेस नहीं है, तभी सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं, यहाँ पे देखो s की पावर ज़ीरो जो है, s की पावर ज़ीरो, ये s की पावर ज़ीरो वाला जो कोफिशिएंट है, यहाँ मैं बता नहीं पाऊंगी, ये देखो s की पावर ज़ीरो के अंदर लास्ट में आप देखो यहाँ पे s की पावर ज़ीरो वाला जो कोफिशिएंट है,
इसमें क्या है, साइन चेंजेस है, यानी फर्स्ट कॉलम जो हमने ये पूरा लिया है, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम जो हमने ये पूरा लिया है, इसके अंदर साइन चेंजेस है कि नहीं। यहाँ पे देखो साइन चेंजेस है, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसका क्या है प्लस और इसका क्या माइनस, यहाँ प्लस से माइनस एक साइन चेंज है, यानी एक साइन चेंज है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट देखना है। अगर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का साइन क्या है, चेंज हो जाता है, तो आपको सेकंड कंडीशन कि रो कंप्लीटली जीरो है कि नहीं है, या दो रो कंप्लीटली जीरो है कि नहीं है, एक रो कंप्लीटली जीरो है कि नहीं है, कुछ भी नहीं चेक करना। अगर आपको एक ही कंडीशन पहले देखनी है, अगर आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर साइन चेंजेस आ जाता है तो वो सिस्टम हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो उसके लिए आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें एक रो ज़ीरो है कि दो रो ज़ीरो है, क्या है वो कब चेक करनी होती है, जब वो चेक करनी होती है जब फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई साइन चेंजेस नहीं है, तब वो क्या होगा, सेकंड कंडीशन पे जाना है आपको कि एक रो जीरो है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल, अगर दो रो जीरो है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन यहाँ तो पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले क्या है, पहली कंडीशन चेक करेंगे, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, सही है, तभी हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत। यहाँ पर तो देखो पहले ही कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। जैसे यहाँ पहली कंडीशन गलत हुई तो अब हम सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, सीधा ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुमको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कितने पोल लेफ्ट राइट और जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे। वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आपको इतना ही पूछा जा रहा है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, इतना ही कंक्लूड करना है। आपको ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये आपके कितने पोल लेफ्ट में, राइट में या जे ओमेगा एक्सिस पे। ये तो मैंने एडवांस लेवल के लिए बताया। बाय द वे आप जब आगे तैयारी करते हो तो उसमें आपको कंपटीशन में काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि कितने पोल लेफ्ट राइट में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको पता करना है तो आपको ध्यान में ये रखना, पहली बात तो अगर साइन चेंजेस हैं तो जितने साइन चेंज होंगे उतने तो क्या होंगे, राइट साइड में लाई करेंगे। और अगर एक कंप्लीटली रो जीरो बनती है, क्या होती है, एक रो कंप्लीटली जीरो होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था उससे ऊपर वाली जो इक्वेशन का जो नंबर है वही उतने पोल क्या होंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे। लेकिन वो कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होती। वो कंडीशन कब ट्रू होती है, जब क्या हो गए, फर्स्ट कॉलम में साइन चेंजेस नहीं हो। तो हमेशा जो कंडीशन ट्रू होती है कि कितने पोल लेफ्ट राइट में और जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, आपने जो एस की ये जो पॉलिनोमियल बनाया है, आप जो भी पॉलिनोमियल बनाते हो इसके आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, इसको इक्वल टू जीरो पुट करके इसके रूट्स निकालने हैं। और रूट्स निकाल के देखोगे तो अगर वो जे ओमेगा है पे है तो वो जे ओमेगा पे है तो वो क्या होगा, उतने रूट जे ओमेगा एक्सिस पे। अगर जे ओमेगा पे नहीं है या तो वो क्या होंगे, अगर माइनस साइन है तो वो लेफ्ट में, अगर प्लस साइन है तो वो क्या होंगे, राइट में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। वैसे ये आपके इतने काम की चीज़ नहीं है, आगे कंपटीशन में होगा। अगर फिर भी आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मेरे को वापस बता दीजिएगा, तो मैं अलग वीडियो में आपको अलग से पूरा समझा दूँगी।